यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। तो जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम और उपकार जैसी फिल्मों में आज। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा अभिनेता जिसे पर्दे पर देखकर लोग अपने बच्चों का नाम तक उसके नाम पर रखना बंद कर देते हैं, लेकिन वही अभिनेता बाद में करोड़ों लोगों के दिलों पर सबसे लोकप्रिय कलाकार बन जाते हैं। यह कहानी है हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता प्राण की। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में हुआ था। उनके पिता सरकारी इंजीनियर थे, इसलिए उनके परिवार को अलग अलग शहरों में रहना पड़ता था। बचपन से ही प्राण पढ़ाई में अच्छे थे और उन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। दिलचस्प बात यह है कि प्राण कभी अभिनेता बनना ही नहीं चाहते थे। उनका सपना एक पेशेवर फोटोग्राफर बनने का था। एक दिन लाहौर में पान की दुकान पर खड़े प्राण की मुलाकात लेखक वाली मोहम्मद से हुई। उन्होंने प्राण का व्यक्तित्व देखा और फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया। सन 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जाट से प्राण ने अभिनय की शुरुआत की। उस समय वे हीरो की भूमिका करते थे और दर्शकों को खूब पसंद आते थे। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ। लाहौर में स्थापित प्राण का करियर अचानक रुक गया। उन्हें सब कुछ छोड़कर मुंबई आना पड़ा। मुंबई में हालात आसान नहीं थे। कभी फिल्मों में हीरो रहे प्राण को काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई महीनों तक उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला, लेकिन कहते हैं ना, असली हीरे की चमक छुप नहीं सकती। 1948 में फिल्म जिद्दी में उन्हें खलनायक की भूमिका मिली। यह भूमिका इतनी सफल रही कि प्राण की पहचान बदल गई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक ऐसी खतरनाक विलन की भूमिकाएं निभाई कि दर्शक उन्हें सचमुच का खलनायक समझने लगे। उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनकी संवाद बोलने का अंदाज दर्शकों के मन में डर पैदा कर देता था। ऐसा विलन जिसे लोग डरते थे। सन 1950 और 1960 के दशक में प्राण हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े खलनायक बन चुके थे। उन्होंने मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम और उपकार जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया। कहा जाता है कि उस दौर में बहुत से माता पिता अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से बचते थे, क्योंकि पर्दे पर उनका खतरनाक खलनायक इतना प्रभावशाली था। सन 1967 में अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार ने फिल्म उपकार में प्राण को मंगल चाचा का सकारात्मक किरदार दिया। यह किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों की सोच बदलने लगी। पहली बार दर्शकों ने महसूस किया कि पर्दे पर खलनायक असल जिंदगी में बेहद नेक इंसान है। फिल्म का गीत कसमे वादे प्यार वफा, कसमे वादे प्यार वफा सब आज भी लोगों के जुबान पर है। सन 1970 के दशक में प्राण ने खुद को फिर से बदला। अब वे चरित्र अभिनेता के रूप में सामने आए। फिल्म जंजीर में उनका शेर खान का किरदार इतिहास बन गया, जब उन्होंने कहा, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। तो पूरे देश उनका दीवाना हो गया। इसके बाद अमर, अकबर, एंथोनी, डॉन, नसीब और शराबी जैसे फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया। प्राण ने लगभग 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने 3 बार फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान उनके दशकों लंबे योगदान की पहचान था। असल जिंदगी में कैसे थे प्राण, चलिए इसको भी समझते हैं। पर्दे पर भले ही वे खतरनाक विलन लगते थे, लेकिन असल जिंदगी में वे बेहद विनम्र और शांत और मददगार इंसान थे।
उन्हें शायरी, लेख और फोटोग्राफी का बहुत शौक था। फिल्म उद्योग में लोग उनके समय की पाबंदी और अनुशासन की मिसाल देते थे। 12 जुलाई 1913 को मुंबई में 93 वर्ष की उम्र में प्राण साहब दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन उनका अभिनय आज भी जीवित है। हिंदी सिनेमा में जब भी महान खलनायक की बात होगी तो प्राण का नाम सबसे ऊपर दिया जाएगा। प्राण केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि अभिनय की एक संस्था थे। उन्होंने साबित किया कि एक कलाकार अपनी प्रतिभा से दर्शकों को डरा भी सकता है, रुला भी सकता है और प्यार भी दिला सकता है। हीरो बहुत आए और गए, लेकिन हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार विलन सिर्फ एक ही है, प्राण। तो चलिए दोस्तों, आपको ऐसे ही बॉलीवुड के कुछ रोचक फैक्ट और जानने पसंद हैं तो फैक्ट हिंदी सिनेमा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय हो जाएं।